गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी हम आए हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए। ये है कैंटीन और ये रही हमारी गाड़ी। अभी हम जा रहे हैं काम के लिए। लोकेशन थोड़ी 10-15 किलोमीटर दूर है। जब हम रूम से निकले थे तो मौसम साफ़ था। अभी फॉग थोड़ी ज़्यादा पड़ने लगी है। फॉग में हमारा काम नहीं होता एक्चुअली, हमें बस जाके बैठना पड़ेगा वहाँ पे। रास्ता भी पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और हम पहुँच गए हैं अब अपनी बेस लोकेशन पे। सुबह पहुँचते ही सबसे पहले हमें मोर दिख जाते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा जैसे ही आगे जाता हूँ ये भाग जाते हैं, तो अब हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम चलते हैं अपनी बेस लोकेशन पे। यह है हमारी लोकेशन जहाँ पे हमें अपनी एक मशीन लगानी है। ये रही हमारी मशीन। ये खेत के ऑनर हैं और ये हैं खेत। यहाँ पे आज हम ड्रोन से स्कैनिंग करने वाले हैं। हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये है सेटअप। अभी फॉग और बढ़ रही है, तो अब निकलते हैं हम अपनी फ्लाइंग लोकेशन के लिए। चलते हैं अब हम। ये है हमारी टीम, एक लड़का भी बाहर है। फ्लाइंग लोकेशन के रास्ते पे भी हमें एक ट्रक दिखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है सुबह से। तो ये पहुंच गए हैं हम अपनी फ्लाइंग लोकेशन पे। अब ये लड़का एक विजिबिलिटी चेक करने के लिए एक पॉल और रस्सी का इस्तेमाल करेगा। यहाँ से हम फ्लाइंग करेंगे। हमें किसी ने बताया कि अंदर काफ़ी अच्छी जगह है विजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो हम वहीं जा रहे हैं। ये है खेत, यहाँ से करेंगे हम विजिबिलिटी चेक। खुल तो रही है। अभी ये यहाँ से इस पॉल की फ़ोटो खींचेगा 100 फीट दूर से। उसके बाद ये भेजेगा अपनी कंपनी में फ़ोटो खींच के। फिर इनकी कंपनी वाले बताएंगे कि हाँ तुम फ्लाई करोगे या नहीं। तो जैसे ही हमारे पास उनकी कंफर्मेशन आती है हम वैसे ही ड्रोन फ्लाइंग कर देंगे। ये पूरा खेत हमें स्कैन करना है, इसमें क्या बीमारी लगी है क्या नहीं, हमें सब चेक करना है। अभी कुछ ही टाइम में 5-6 एकड़ करने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे इस पूरे खेत को देखने के लिए। उसके बाद हमारी अब विजिबिलिटी की फ़ोटो हमने ले ली है। अब ये लड़का जैसे बताएगा वैसे करेंगे। तो जब तक हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं आती है, हमने सोचा थोड़ा बाहर घूमा जाए। जैसे ही कंफर्मेशन आती है हम ड्रोन फ्लाइंग करेंगे। अब हम एक और विजिबिलिटी के लिए फ़ोटो ले रहे हैं क्योंकि वेदर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, तो हमें कंफर्मेशन कॉल आ गई है। तो अब हम अपना ड्रोन सेटअप रेडी करते हैं। इसको अभी हम असेंबल करेंगे और वैसे ही कुछ ही टाइम में इसको फ्लाई करेंगे हम। वेदर थोड़ा सा ठीक लग रहा है पर इतना भी अच्छा नहीं है, पर काम चल जाएगा। तो अब हम अपना कर लेते हैं मिशन प्लानर रेडी। इसमें अभी तक मिशन नहीं बनाया है हमें। जो ड्रोन का पाथ होता है जिस पे ड्रोन जाएगा स्कैनिंग करेगा, तो वो पाथ अभी बना लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा मिशन रेडी। अभी इसी पे हमारा ड्रोन फ्लाई करेगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। हमारा जो ड्रोन का पाथ है वो खेत से बाहर से होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा अंदर से नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया है हमारा प्लान रेडी। तो अभी हम कंट्रोलर वगैरह ऑन कर लेते हैं और मिशन को लोड करते हैं। ड्रोन से कनेक्ट करते हैं इसको पहले। जैसे ही कनेक्ट होगा ड्रोन में मिशन डालेंगे। फिर ड्रोन जो हमने मिशन बनाया है, ड्रोन एक्चुअली उसी वे पॉइंट पे फ्लाई करेगा। ड्रोन ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा। तो अभी हमने कर लिया है कनेक्ट। अभी हमें ड्रोन की लोकेशन शो हो रही है। तो ड्रोन को सैटेलाइट से कनेक्ट होने में कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं। जैसे ही ड्रोन सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा अच्छे से, हम इसको फ्लाई कर देंगे। अब हमारा ड्रोन सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसको फ्लाइंग के लिए रेडी करते हैं। सब कुछ रेडी है, बस अब हम इसको फ्लाई करेंगे। तो ड्रोन अब टेक ऑफ के लिए रेडी है।
ठीक है, ठीक है। तो अब ड्रोन को हमने मिशन के लिए भेज दिया है। अब इसको हम ऑटो मोड पे डाल देंगे और जो हमने पाथ बनाए हैं उसी पे फ्लाई करेगा। हम उसको हिलाएंगे नहीं ज़रा भी। जब वापस आएगा तब हम इसको लॉइटर मोड में लेकर कंट्रोल करेंगे। अब ये जाएगा 40 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया है। अभी अपने वे पॉइंट की तरफ चल दिया है जहां से इसको मिशन स्टार्ट करना है। जब तक ड्रोन ऊपर है हमें हर एक टाइम स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, उसकी बैटरी वोल्टेज, स्पीड, हाइट सब देखना पड़ता है कि ड्रोन कुछ एरर शो तो नहीं कर रहा है। और जब तक ड्रोन हमारा फ्लाई कर रहा है मैं अपने टीममेट से थोड़ा मस्ती मजाक कर लेता हूँ। तो कुछ टाइम के बाद अब हमारा ड्रोन भी वापस आ गया है अपना काम करके। अब ये 40 मीटर पे ऊपर रुकेगा और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। अब हम इस हाइट पे आके इसको खुद कंट्रोल करेंगे। जैसे ही ड्रोन लैंड होगा हम डाटा वगैरह चेक करके सब कुछ ड्रोन को फिर से पैक कर देंगे और नेक्स्ट फ्लाइंग लोकेशन के लिए निकल जाएंगे, जो कि यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। तो अब ड्रोन हमारा लैंड हो चुका है, तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट फ्लाइंग लोकेशन के लिए। रास्ते में जाते हुए हमें एक क्रिकेट ग्राउंड भी दिखता है। तो पहुंच चुके हैं अब हम अपनी नेक्स्ट फ्लाइंग लोकेशन के लिए। बाहर उतर के देखते हैं कोई जगह जहां से हम ड्रोन फ्लाई कर पाएँ। ये जगह थोड़ी अच्छी लग रही है, यहीं से ड्रोन फ्लाइंग करेंगे और ये वाला खेत हम फ्लाइंग करेंगे। अब इसको बस यही हमारी लास्ट फ़्लाइट है। अगर ये हो जाती है तो हम इसके बाद निकल जाएंगे रूम। तो अभी ड्रोन को दोबारा से असेंबल करना पड़ेगा। जैसे असेंबल हो जाता है ड्रोन, उसके बाद हम फिर से अपना कंट्रोलर रेडी कर लेते हैं। मिशन मैंने पहले ही बना लिया था जहाँ पे मैंने पहला पाथ बनाया था ड्रोन का। तो अभी इसको सिर्फ मुझे लोड करना है। अब जैसे ही मिशन को लोड करेंगे ड्रोन से कनेक्ट वगैरह करके इसको दोबारा से फ्लाई कर देंगे हम यहाँ से। तो हमारा पूरा सेटअप रेडी है। अब ड्रोन फ्लाइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम ड्रोन फ्लाई करते हैं। लोगों को पहले ही हमने पीछे कर दिया था ड्रोन फ्लाइंग के टाइम पे। तो अब ड्रोन हमारा टेक ऑफ हो चुका है। वेदर थोड़ा पहले से और ख़राब दिख रहा है, पर अब लास्ट फ़्लाइट है तो करके इसको जल्दी जल्दी रूम पे निकलते हैं। लोग सभी इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में और आ जाएंगे यहाँ से। अगर 1-2 फ़्लाइट और होती तो लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। देखिए अभी आ रहे हैं लोग और आ रहे हैं यहाँ से। हमारा ड्रोन अभी इसी खेत की स्कैनिंग कर रहा है। ऊपर ही है, आपको अभी दिखेगा नहीं, पेड़ के पीछे है। अभी जैसे ही आता है तो दिखाता हूँ। उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ गांव के बच्चे भी आ जाते हैं। इनके साथ थोड़ा सा हम मजाक मस्ती करते हैं। तो देखिए आप पुलिस स्टेशन में इन सभी की देनी, इन सभी की नाम नोट कर, पुलिस स्टेशन में देनी फोटो इनकी। नाम लिखा, नाम लिखवा, नाम लिखा। कुछ ही टाइम में अब हम हमारा ड्रोन भी वापस आ रहा है। बस अब इसका ये लास्ट वे पॉइंट है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा ये हमारी तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ड्रोन हमारा वापस आ चुका है। आगे मत जाना कोई भी। बच्चे फिर से इकट्ठा हो गए हैं, अब इनको डराएंगे नहीं, देखने देंगे। जैसे ही ड्रोन फिर से लैंड होगा हम अपना डाटा वगैरह कॉपी करके निकल लेंगे यहाँ से। ये हमारी लास्ट फ़्लाइट है। अब हम जाएंगे इसके बाद सीधा रूम, डाटा वगैरह प्रोसेस करेंगे। आगे मत जाना, आगे मत जाना। तो अब कर लेते हैं हम फिर से ड्रोन को पैक। हमारा काम हो गया है। अब सिर्फ डाटा बचा है कॉपी करने के लिए, वो गाड़ी में बैठ के ही कर लेंगे। अब लैपटॉप को करते हैं बंद और चलिए बैठते हैं अब गाड़ी में। वैसे ही बाहर बहुत ठंड लग रही है। देखिए
अब लोग कितने इकट्ठा हो गए हैं, उसके बाद भी ड्रोन लैंड हो गया है, उसके बाद भी कितने लोग हैं यहाँ पे। अब हम कर लेते हैं अपना डाटा कॉपी। यहाँ पे ये कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही कॉपी होगा हम मेमोरी कार्ड से इसको डिलीट करके फिर से ड्रोन में लगा देंगे। तो अभी हम गाड़ी घुमा लेते हैं, उससे पहले ड्रोन को पैक करेंगे। बच्चे कैसे देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, अब हम डाटा वगैरह सब कॉपी हो गया है। अब ड्रोन को पैक करके निकलते हैं अब हम यहाँ से। तो चलते हैं अब हम अपनी बेस लोकेशन के लिए वापस। वहाँ से हमने जो मशीन लगाई है उसको निकाल लेंगे, पैक करेंगे उसको भी और निकल जाएंगे रूम की तरफ। बच्चे देख रहे थे, डरे हुए थे अभी भी। अब हम यहाँ गांव से बाहर निकलेंगे। तो अब पहुँच गए हैं हम अपनी फिर से बेस लोकेशन पे। अब यहाँ से निकल के बस अपना बेस निकालेंगे, चल देंगे। इस घर पे लगा हुआ है हमारा बेस। अब ये है हमारी वो मशीन, इसका काम हो गया है कंप्लीट। अब इसको डाटा इसका निकाल के निकलेंगे। वेदर अभी भी वैसा ही है, थोड़ा और बेकार लग रहा है पहले से। तो अब हो गया है इसका काम कंप्लीट। तो अब इसको निकाल रहे हैं हम। इसको अच्छे से सपोर्ट देनी पड़ती है ताकि ये हवा वगैरह की वजह से गिरे ना। वैसे गिरता नहीं है पर सेफ्टी के लिए लगा देते हैं हम इसको। तो हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अब हम निकल गए हैं फिर से अपने रूम की तरफ। तो अभी हमें यहाँ पे पता लगता है कि हमारे जो 2 टीममेट्स हैं हमारी कंपनी के, वो भी आए हुए हैं जिस लोकेशन पे हम रुके हैं। तो अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हम यहाँ पे उतर जाते हैं और हम जाते हैं पैदल, क्योंकि जो हमारे टीममेट हैं जो साथ में हमारे साथ गाड़ी में थे उनको कुछ काम था। तो हमने बोला कि आप चले जाओ, हम आते हैं। तो ये हैं हमारे वो 2 टीममेट्स जो काम कर रहे हैं हमारी तरह। फिर ये बोलते हैं कि कहीं आसपास में कुछ घूमने की जगह है। तो वहीं पास में एक मेला चल रहा था, तो वहाँ चले जाते हैं हम सभी। अब यहाँ पे घूमेंगे कुछ टाइम, फिर ये निकल जाएंगे अपने रूम और हम आ जाएंगे अपने रूम। अभी हम जाते हैं अंदर, एंट्री करते हैं, फिर निकलते हैं। यहाँ पे जलपरी का लाइव शो भी चल रहा था, तो देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं। हमारे पास यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी। हमारे पास ऑनलाइन था और इनको चाहिए था कैश टिकट के लिए। तो यहाँ से यहाँ पे जो हमारे साथ एक लड़का था वो चचा के साथ ऐसे ही थोड़ी सी मजाक मस्ती करने लगा। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, उसका भी टिकट तो वो सब देख सकते हैं ना, जलपरी वगैरह देख सकते हैं ना, उसका अलग से टिकट देना पड़ेगा। अरे क्या अंकल, अरे इधर से जाने का टिकट जब ले रहे हैं तो इसका भी टिकट गाइड को ले रहा है। फिर कहीं से कैश का अरेंजमेंट करके जाते हैं टिकट लेने के लिए। यहाँ पे अब हम टिकट लेंगे और जाएंगे अंदर देखने की क्या है। चलो कितना सेंट्री है भैया? वो आगे से चचा को दो, बोलना आप खुश हो ना। बोलना नहीं चचा। जाए अब 4 है, 4 होगा। अरे इधर है क्या पैसे लगेंगे उधर? तो टिकट का दिया। उधर में किसी का आने देश की मिट्टी छूने का अवसर मिलेगा। यहाँ पे कपड़े वपड़े की शॉप्स भी काफ़ी थी। जो कहीं बाहर से आए थे, लुधियाना हो गया, फिर कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही थी। तो अब ये लड़का बोलता है कि ये जो हैंगिंग चैलेंज है ये मैं भी करूँगा। तो कुछ टाइम बाकी लड़कों को देखने के बाद
इसने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूं। तो और यहाँ पे पीछे चल रहा था जल परी शो, जो कि हम अभी नहीं देखेंगे, कुछ टाइम बाद फिर से आएंगे रात में, तब देखेंगे। पर ये हमारा दोस्त जो है चैलेंज करने के लिए गया, पर 7 सेकंड में ही नीचे आ गया। फिर उसके बाद हमें दिखी एयर गन शॉट। अब हमने सोचा कि कुछ और नहीं तो यही किया जाए, ऐसे करके ठीक है। मिक्की माउस वाले ने सिर्फ इतना ही बोला कि चला जा, उसके आगे इस पे कुछ भी नहीं छोड़ा। वापस आ दोस्त को पता था कि वो क्या बोलने वाला है मिक्की माउस वाले के पास। तो अब हम कि मेरा बचपन में सपना पूरा नहीं हुआ है, अभी करवा दीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं कुछ टाइम में। अभी तो हमें जाना होगा, इनको नहीं देख पाएंगे, बाद में आके कभी देखेंगे। तो अभी बैठ जाते हैं हम अपनी गाड़ी पे, ये हमें हमारे रूम पे छोड़ेंगे और उसके बाद ये अपनी लोकेशन के लिए निकल जाएंगे। तो कुछ टाइम ट्रैवलिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने रूम पे। तो अब इनको रास्ता वगैरह दिखा के कहाँ से जाना है तुमको, कहाँ से नहीं, तो वहाँ से जाएंगे। तो अब इनको जाने देते हैं, फिर चलते हैं हम भी अपने रूम की तरफ। तो ये जा रहे हैं। अब कभी मुंबई में गए तब जाके इकट्ठा होंगे, ऐसे फील्ड पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम इकट्ठा होते हैं। तो अब हम भी चलते हैं अपने रूम की तरफ। रूम पे चल के अभी ड्रोन से मुझे डाटा निकालना था, घूमने के चक्कर में वो रह गया था। तो अभी डाटा वगैरह निकाल लेते हैं और जो हमारे रूममेट हैं उसके बाद वो भी आ जाएंगे, तब तक मैं अपना काम निपटा दूंगा पूरा। तो अभी बस मुझे थोड़ा सा काम और पेंडिंग है। अब जैसे ही ये भी हो जाता है तो हम निकलते हैं दोबारा फिर से। उनकी कॉल आई थी, उनको भी मेले में जाना है, तो अब चलते हैं। इस बार अब हम जलपरी का शो भी देख के आएंगे, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको जलपरी का शो दिखाते हैं। बस अब मेरा काम हो चुका है कंप्लीट और हम निकलने लगे हैं अब रूम से। अब ये हमारा भाई है एक, अभी आएगा रूम को लॉक करके, और एक जलपरी के चक्कर में पहले ही लड़का नीचे पहुंच गया है, पूरा पैक होके जा रहा है। तो हम निकल गए हैं अब फिर से। अब हम ऑटो ढूंढेंगे और फिर सीधा पहुंच जाएंगे जलपरी शो पे। ये हमारा ऑटो आ गया है, अब हम बैठते हैं और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे जलपरी शो के मैदान पे। चलिए अब वहीं मिलते हैं आपको सीधा। तो पहुंच गए हैं हम फिर से उस मैदान पे, और ये है अमेरिकन क्रूज़। अब यहाँ से हम फिर से टिकट लेके जाएंगे अंदर। रात को नज़ारा वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमारी एंट्री हो गई है, अब चलते हैं अंदर। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने पे ये। और ये है अमेरिकन क्रूज़, जिसका ऐसे नाम दिया है इन्होंने। क्रूज़ तो कुछ था नहीं, बस यहाँ से आगे से एंट्री करके पीछे से बस यहीं से उतार दिए इन्होंने हमें, कुछ था नहीं, पर ठीक है जो भी था, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये है हमारा
लाइव शो जहाँ पे अभी हम जाएंगे टिकट लेके, तो अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ी देर हम भी शो देख के आ जाते हैं बाहर। मुझे यही पूरे मेले में बहुत अच्छा लग रहा था, झूला। तो अभी इसके बाद चलते हैं हम कुल्हड़ चाय पीने। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर दिया है हमने। अभी जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं वैसे ये चाय, जो इनका स्टाइल है देखिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइड्स भी थी, जैसे कि ये होगी। तो अब वापस चलते हैं हम अपने रूम की तरफ, ऑटो वगैरह ढूंढते हैं और निकलते हैं वापस रूम की तरफ, क्योंकि अभी हमने खाना भी खाना है और अगर टाइम से नहीं गए तो कैंटीन बंद हो जाएगी और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। फिर फास्ट फूड या ऐसा कुछ खा के काम चलाना पड़ेगा। तो ये मिल गया हमें ऑटो। अब निकल रहे हैं हम अपनी
कैंटीन की तरफ, जहाँ पे हमने सुबह खाना खाया था। कुछ टाइम में हम पहुँच जाएंगे अब वहाँ पे। तो अब हम खा लेते हैं खाना, फिर निकलते हैं रूम की तरफ। तो खाना हमारा हो गया है कंप्लीट। एक भाई हमारा अंदर है, वो आ रहा है। तो अभी यहाँ से रूम हमारा है 1-1.5 किलोमीटर, तो हम पैदल वॉक करते हुए निकल जाएंगे। देखिए ठंड इतनी है कि गाय वगैरह भी आग के पास खड़ी हैं। कितनी ठंड है। आज तो फॉग नहीं है, शाम में कल बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। इस टाइम तक दिख नहीं रहा था, अपने नज़दीक में कुछ नहीं दिख रहा था। गाड़ी चलाना तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे काम में। फिर लास्ट में चलते हुए हमें होते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। तो दर्शन करते हुए हम निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। तो ये है हमारे रूम का रास्ता। यहाँ से 100 मीटर अंदर ही हमारा रूम है। रात को हम लेट हो गए थे, तो आंटी ने अंदर से रूम बंद कर लिया था। तो फिर उसके बाद हम उनको जगाते हैं, बेल मारी, तो उसके बाद वो रूम खोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने रूम में। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगेगा